1947 में देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तानी आक्रमण को झेलने वाला शहर, शंकराचार्य मंदिर का शहर, हजरत बल मस्जिद का शहर, हिमालय की गोद में बसा भारत का सबसे बड़ा शहर, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए गर्मियों में राजधानी का काम करने वाला शहर, डल झील और उसके मशहूर शिकारों का शहर, और भी न जाने कितनी चीजें हैं जो पूरी दुनिया में इस शहर की पहचान है। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं श्रीनगर लोकसभा सीट की। लोकसभा चुनाव में मतदान से पहले एनडीटीवी की विशेष सीरीज नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज बात जम्मू कश्मीर की उस सबसे हाई प्रोफाइल सीट की जिसे श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। उन्नीस सौ 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाता है, लेकिन मौजूदा चुनाव में हालात कुछ बदले हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब्दुल्ला परिवार इस बार भी इस सीट पर अपनी पकड़ कायम रख पाएगा? क्या महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये सीट छीन लेगी, या फिर दो बड़े खिलाड़ियों की लड़ाई में किसी तीसरे यानी कांग्रेस या बीजेपी का फायदा हो जाएगा? श्रीनगर के सियासी इतिहास पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि खुद श्रीनगर का इतिहास क्या है। ऐसा माना जाता है कि झेलम नदी और डल झील के किनारे बसे श्रीनगर शहर की स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, जिन्होंने यहाँ करीब 3री-4थी शताब्दी तक राज किया। बाद में गोनंद राजवंश के राज्य की राजधानी भी श्रीनगर ही रही। हालांकि 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यहाँ शाह मीर राजवंश का शासन स्थापित हो गया। इस दौरान शहर का खूब विस्तार हुआ। इसी दौर में बड़े सूफी संतों का यहाँ आगमन हुआ जो यहीं के होकर रह गए। 16वीं शताब्दी के अंत में यह शहर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जिसके कई बादशाहों ने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट के रूप में इस्तेमाल किया। इस दौरान शहर में डल झील और आसपास कई मुगल उद्यान बनाए गए, जिनमें से शालीमार और निशांत बाग सबसे प्रसिद्ध है। मुगल शासन के पतन के बाद यहाँ सिखों का राज हुआ और अंत में 1846 में यहाँ डोगरा राजवंश का शासन काबिज हुआ, जो देश की आज़ादी तक चला। यहाँ के मशहूर हजरत बल मस्जिद के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैगंबर मोहम्मद का एक बाल रखा हुआ है। स्वतंत्र भारत में भी ये शहर जम्मू कश्मीर की सियासत का केंद्र बना रहा। हालांकि 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र की पहचान उग्रवादी हिंसा के केंद्र के तौर पर हुई, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट भारत की आज़ादी के 20 साल बाद यानी 1967 में अस्तित्व में आई। पहले चुनाव से अब तक इक्का दुक्का मौकों को छोड़ दें तो ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। आगे बढ़ने से पहले इस सीट की डेमोग्राफी भी जान लेते हैं। इस लोकसभा सीट पर 15 विधानसभा सीटें हैं, जिनके नाम हैं कंगन, गांदरबल, हजरत बल, जद्दीबल, ईदगाह, खानयार, हब्बा कदल, अमीरा कदल, सोनावर, बटमालू, चाडूरा, बड़गाम, बिरवा, खान साहब और चरारी शरीफ। इन 15 में से 7 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 पर पीडीपी का कब्जा है। एक सीट पर पीडीएफ काबिज है। इस लोकसभा सीट में 5 जिलों की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। 1967 में हुए यहाँ पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजी मोहब्बत ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1971 में निर्दलीय उम्मीदवार के हाथ में ये सीट चली गई। 1977 में एनसी ने फिर यहाँ वापसी की और फारूक अब्दुल्ला की मां अकबर बेगम ने यहाँ से जीत दर्ज की। इसके बाद साल 1979 तक इस सीट पर अब्दुल्ला परिवार का ही कब्जा रहा। 1996 में यहाँ पर कांग्रेस के गुलाम मीर को जीत मिली, लेकिन 1998 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने फिर से यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी का परचम लहरा दिया, जो 2014 तक कायम रहा।
साल 2014 में पीडीपी के तारिक अहमद ने यहां फारूक अब्दुल्ला को मात दी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीनगर सीट पर अब तक 15 बार चुनाव हुए हैं और उसमें से 8 बार गौर करिएगा अब्दुल्ला परिवार का कब्जा रहा है। सबसे अधिक 4 बार फारूक अब्दुल्ला यहां से सांसद रहे और 3 बार उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने 1980, 2009, 2017 और 2019 में, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने यहाँ 1998 से 2004 तक लगातार जीत दर्ज की है। वैसे यहाँ चुनाव कराना पिछले कई दशकों से प्रशासन के लिए मुश्किल का सबब रहा है। 2019 के चुनाव में श्रीनगर लोकसभा सीट पर सिर्फ 13% मतदान हुआ। यहाँ तक कि इस लोकसभा सीट के 70 मतदान केंद्रों पर हिंसा की आशंका के कारण एक भी वोट नहीं डाला गया। नए परिसीमन के अनुसार श्रीनगर लोकसभा सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद किए गए परिसीमन में श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से पुनर्गठित किया गया, जिसमें शोपियां और पुलवामा जिलों की 6 सीटों को शामिल किया गया, जबकि बडगाम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को इससे हटा दिया गया है। सन 2024 के चुनाव में असली खेल परिसीमन की वजह से दिख सकता है, क्योंकि शोपियां और पुलवामा को शामिल करने से पीडीपी यहां मजबूत हुई है। 2014 के विधानसभा चुनाव में इन जिलों में सभी 6 क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में चाडूरा और चरारे शरीफ की 2 सीटों पर भी जीत दर्ज की थी। परिसीमन की वजह से इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना गढ़ बचाने में परेशानी तो आएगी ही, साथ ही साथ अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद ये श्रीनगर में पहला चुनाव होगा, जिस वजह से यहाँ के नतीजों पर पूरे देश की निगाह रहेगी। धन्यवाद।